ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमः यौ विद्यायागं रताः अन्यदेवाहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। इस 10वें मंत्र को एक बार फिर पढ़ेंगे। अन्यदाहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। श्रुति ने 9वें मंत्र से कर्म और उपासना का प्रकरण प्रारंभ किया। इस प्रकरण को प्रारंभ करने के पीछे प्रयोजन यही है कि जो सामान्य लोग हैं, जो उत्तम अधिकारी नहीं है, जिनके मन में अभी विषयों के प्रति थोड़ी आसक्ति है, मुमुक्षा है लेकिन मध्यम मुमुक्षा है, जो कर्म से अपने आप को पूरी तरह छुड़ा नहीं पाते, तो ऐसा जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसके लिए भी कुछ साधना होनी चाहिए। वो अपना विकास कैसे करे, उसके लिए भी कुछ जगह होनी चाहिए, कोई मार्ग होना चाहिए, कोई उपाय होना चाहिए। तो यहाँ श्रुति बड़ी करुणा करके इन दो साधनाओं की चर्चा करती है। ये दोनों कर्म और उपासना अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। देखिए, ये जो वेदांत है या जो आत्मविद्या है, ये जीवन से जुड़ी हुई विद्या है। इसलिए जीवन में
जिन जिन चीजों की जरूरत है उन सब की व्याख्या श्रुति करती है। जीवन में किन किन साधनों का उपयोग करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये बताना शास्त्रों का कर्तव्य है। देखिए, साधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य साधन और एक आंतरिक साधन। बाह्य साधन मतलब धन है, संबंध है, परिवार है, परिस्थिति है, इनका हम उपयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बाह्य चीजें आती है जाती है, इसके ऊपर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। कब तक धन है, कब तक पद है, कब तक संबंध ठीक है। अच्छे अच्छे संबंध बिगड़ते हुए देखे जाते हैं, बिगड़े हुए संबंध सुधरते हुए देखे जाते हैं। तो बाह्य चीजों का उपयोग करके हम आगे बढ़े, ये ठीक है। लेकिन श्रुति यहां पर कहती है कि आपके पास जन्मजात कुछ एक साधन मिले हुए हैं, आप उसका उपयोग करें, जिसके ऊपर आपका नियंत्रण है। आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, वो कौन से साधन है? तो बोले वो है आपके अपने कर्म। कर्म करने का अधिकार भगवान ने हमको दिया है, तो इसका भरपूर उपयोग करें, ये श्रुति कहती है। दूसरा, अपने पास अंतःकरण दिया हुआ है, तो अंतःकरण में भाव संपत्ति दी हुई। भाव के दृष्टि से भी हम धनी हो सकते हैं। धन की दृष्टि से हम दरिद्र हो सकते हैं, लेकिन प्रेम, करुणा, दया, ये सब जो सद्गुण है, सद्भाव है, ये तो खूब कमा सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। तो अध्यात्म कहता है आपके पास जो चीज है उन्हीं का उपयोग कीजिए आप। देखिए, जितनी साधना है, जैसे योग इत्यादि है, तो उसमें आप शरीर को ही ठीक ठाक करते हैं। प्राणायाम में प्राणों का ही उपयोग करते हैं। जो अपने पास है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये सब अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसको आप सजा सकते हैं, सुधार सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ भी ये सब जा सकते हैं, ये सब चीजें विनाश भी कर सकते हैं हम। तो श्रुति यहाँ कर्म उपासना की चर्चा करती है, क्योंकि ये अपने जीवन से संबंधित चीजें हैं, अपनी है। हम इसका विकास करके, अच्छे से उपयोग करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसे बड़ी ही मीठी, बड़ी ही मधुर ये साधना है। यहाँ पर कहते हैं कि आप दोनों को मिलाइए, दोनों का समुच्चय कीजिए, दोनों को महत्व दीजिए। एक में गौण बुद्धि और एक में महत्व बुद्धि, बोले इससे आपको नुकसान हो सकता है। श्रुति मानो की यहाँ सावधान करती है। हाँ, ये जो अंधम तम प्रविशंति है, ये क्या है? ये सावधानी के वाक्य है। बोले आप सतर्क हो जाइए, यदि इस तरह आप कर रहे हैं तो थोड़ा इसमें क्या है, सुधार कीजिए। बेहतर करने का तरीका यह है कि आप भक्ति भी कीजिए
और कर्तव्य कर्म तो करना ही है। तो यहां पर ये उपदेश है। अब 10वें मंत्र में ये बताया कि देखिए इन दोनों में आपस में अंग अंगी संबंध नहीं है, कर्म और उपासना। मतलब एक तो फल देने वाली है और एक निष्फल है, ऐसा नहीं है। ये दोनों स्वतंत्र फल देने वाले हैं। यदि अंग अंगी मान ले तो क्या हो जाएगा, कर्म अंगी हो जाएगा और उपासना उसका अंग हो जाएगा। बोले ऐसा नहीं है। या उपासना अंगी हो जाएगा और कर्म उसका अंग होगा, ऐसा नहीं है। जब ऐसा होता है तो एक ही फल वाला होता है। भाई जैसे हाथ क्रिया कर रहा है और तो अंग है, और मैं अंगी हूं, तो दो अलग अलग फल नहीं होते। हाथ ने यदि उठाया है, हाथ उठा है, तो उसका फल अंगी को मिलेगा। हाथ को कोई अलग से फल नहीं मिलेगा। इस कल हमने संकेत किया था। पैर यदि चल रहे हैं तो मैं चल रहा हूं, उसका फल क्या होगा, मैं वहां पहुंचूंगा। तो अंगी फल का भोग करता है, अंग को उसका विशेष कोई अलग से फल मिलता नहीं। तो जब जुड़े हुए हैं तो दो स्वतंत्र फल का अनुभव वो नहीं करते। तो कर्म और उपासना ये चूंकि स्वतंत्र फल देने वाले हैं, तो इनमें अंग अंगी संबंध नहीं है। ये यहाँ पर एक टेक्निकल शब्द भाष्यकार ने बोला है, फलवत अफलवतो सन्निहित, ऊपर के भाष्य में है। अच्छा, अन्य फल दोनों का है, ये दिखाने के लिए ये मंत्र यहां पर बोला गया। एक पूरा मंत्र ही दे दिया इसके लिए कि देखो भाई, दोनों ये स्वतंत्र साधनाएं हैं, इन दोनों का अपना प्रयोजन है, और यदि आप दोनों मिलके करोगे तो देखिए कितना बड़ा फल हो जाएगा। भाई जैसे दो पार्टनर है और दोनों समर्थ है, जब दोनों मिलके करते हैं तो वो बिजनेस बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है, क्योंकि दोनों में फल देने की क्या है, सामर्थ्य है, अंगांगी नहीं है। तो यहां पर इसलिए ये मंत्र कहता है अन्यत एव आहुर विद्या। मंत्र देखिए, अन्यत, अन्यत मतलब एक अलग ही, स्वतंत्र, क्या है, फल है। अन्यता, आहु मतलब कहते हैं, विद्या अन्यतेव, और अविद्या अन्यदाहु, और अविद्या का एक दूसरा फल है। आपको पीछे बताया है कि अविद्या का अर्थ यहाँ अज्ञान नहीं, कर्म। विद्या का अर्थ ज्ञान नहीं, उपासना। यहाँ पर यदि विद्या और अविद्या का अर्थ हम ज्ञान और अज्ञान ले ले तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि बार बार आप क्या कह रहे हैं, विद्या और अविद्या को साथ में कीजिए। हाँ, तो यदि विद्या और अविद्या का अर्थ ज्ञान और अज्ञान किया तो ये घटेगा ही नहीं। ज्ञान अज्ञान एक साथ कैसे होगा, अंधकार और प्रकाश एक ही साथ अनुभव कीजिए, ये कैसे होगा। अग्नि और जल एक ही स्थान एक ही समय में हो नहीं सकता है, विरुद्ध है। तो इसलिए यह विद्या और अविद्या का जो हमारे बुद्धि में अर्थ है, उसको एक क्षण के लिए आप अलग रखिए। रोज ही इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्य अर्थ जो होता है विद्या और अविद्या का, ज्ञान अज्ञान, वो यहाँ नहीं है। तो बोले कर्म और उपासना, इन दोनों के अलग अलग फल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हैं अलग अलग फल है, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? हाँ, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? तो यहाँ दूसरी पंक्ति देखिए, इति
शुश्रुम धीराणाम। बोले शुश्रुम, शुश्रुम का अर्थ होता है सुना, हमने ये सुना है। ओ, तो किससे सुना है? तो कहते हैं धीराणाम, धीर लोगों से ये हमने सुना है। धीर लोगों से क्या सुना? कि ये अलग अलग फल होते हैं। ये नह, नह मतलब हमारे लिए, इन आचार्यों ने, इन बुद्धिमान लोगों ने हम लोगों को सुनाया। और विचचक्षिरे, विचचक्षिरे मतलब व्याख्या की, व्याख्यातवंत, इन लोगों ने हमको समझाया, उपदेश किया, बताया कि इनके फल अलग अलग हैं। इसका मतलब यहाँ पर श्रुति ये कह रही है कि ये जो कर्म और उपासना के बारे में जो भी चिंतन हुआ है, ये परंपरा से हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ये जो शब्द है कि धीराणाम विचचक्षिरे, ये शब्द क्या दिखाते हैं? कि ये किसी एक ऋषि की अपनी कोई मौलिक, हाँ, निष्पत्ति है, निर्णय है, विचार है, ओरिजिनल ऐसा नहीं है। ये परंपरा से ये हमको प्राप्त हुआ है। इसके ऊपर फिर हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक शब्द चिंतनीय है, और वो ये है कि ये व्यवस्था आपने दी कि कर्म का फल अलग है और उपासना का फल अलग है। ये व्यवस्था किसने दी? तो बोले धीर लोगों ने, जिन्होंने इसका बड़ा अध्ययन किया, कर्म उपासना। अब ये धीर शब्द का अर्थ क्या होता है? बोले धीर कौन है? एक अच्छा नाम भी होता है सुधीर। कई बार हम क्या हो जाते हैं? अधीर शब्द सुने होंगे। धीर शब्द सबसे ज्यादा बार कठोपनिषद में आया है, बहुत बार आया है, गीता में भी आया है। तो धीर शब्द के अर्थ बहुत सुंदर है, अनेक अर्थ है, लेकिन वो कोई विरोधी नहीं है। धीर शब्द का एक अर्थ है धीयम राति विषयेभ्य इति धीर। धी से ले लीजिए धीय मतलब बुद्धि, र से ले लीजिए राति, राति का मतलब है कि जो विषयों में आसक्त नहीं होता, जिसकी बुद्धि विषयों से विरक्त है। धीयम राति विषयेभ्य स धीरः, बहुत सुंदर अर्थ। मतलब जो वैराग्य संपन्न है उसको कहते धीर। वैराग्य मतलब क्या? धीर मतलब विरक्त, विरक्त मतलब जिसमें वैराग्य है। तो वैराग्य का अर्थ क्या? तो वैराग्य का अर्थ ये है कि जो विषयों के बीच में तो रहे, लेकिन विषयों से अपने आप को अलग रख पाए, अलग कर पाए, उसको कहते हैं क्या? वैराग्य। वो जो गुण है उसको कहते हैं वैराग्य। और जिसमें ये गुण होता है उसको बोलेंगे विरक्त। विषयों से प्रभावित हुए बिना जो विषयों में रहे। देखिए, विरक्त मतलब ये नहीं कि कहीं एकांत में चले जाए जहां दुनिया न हो, ये तो असंभव है। हिमालय में चले जाए तो वहां भी जगत है, जंगल में चले जाए तो वहां भी जगत है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि विषय का अभाव हो।
इसलिए बड़ा अच्छा अर्थ है। बोले विषयों को वो कुछ नहीं करता, वो फर्क, अंतर, परिवर्तन मन में करता। प्राय होता यह है कि विषय हमारे सामने आते हैं, तुरंत हम प्रभावित हो जाते हैं। एकदम ये सामान्य घटना घटती है। कोई अच्छा विषय आया कि तुरंत चित्त उधर भागता है, कोई गलत विषय आया तो वहां से भागता है। दोनों ही स्थिति में भागता है, विषयों की ओर भागना या विषयों से भागना। ये दोनों ही वैराग्य के लक्षण नहीं है। ध्यान से इसको पकड़िएगा। विषय से पलायन करना ये कायरता है, ये कोई वैराग्य नहीं है। तो बोले वैराग्य मतलब चित्त की एक ऐसी स्थिति जिसमें वो विषयों को अपने से अलग कर पाता है, विषयों को घुसने नहीं देता चित्त में। ऐसा भी कह सकते हैं, चित्त को विषय में नहीं डालता या विषयों को चित्त में नहीं डालता। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भजन लिखा है, उसपे लिखते हैं, काहे को फिरत मन करत बहु जतन। हाँ, और एक दूसरा पद है, उसमें लिखते हैं, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। बोले ये मन मीन की तरह है, मछली की तरह है। विषयों से, जैसे पानी से मछली को अलग नहीं किया जा सकता, यदि अलग कर दिया जाए तो मर ही जाएगी। ऐसे ही जो आसक्त व्यक्ति होता है उसको चारों ओर विषय चाहिए। विषय यदि नहीं रहे तो बेचारा परेशान हो जाता है। विषय वारी, वारी मतलब जल, मन मीन भिन्न हो तो नहीं कबहु पलय। ये आसक्त व्यक्ति की स्थिति है। एक दिन यदि ठीक से क्या टीवी नहीं देखा या व्हाट्सएप नहीं देखा, फोन खराब हो गया, तो देखो व्यक्ति परेशान हो जाता है। हाँ, जो इच्छित वस्तु है वो नहीं मिली या जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, तो मन जो है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। तो कहते आज मूड खराब हो गया, मन ठीक नहीं है, क्या हो गया? बोले मैं चाहता था वो बात हुई नहीं। तो ये हमारा चित्त जो है फुटबॉल की तरह इधर उधर इधर उधर फेंक दिया जाता है। आनुकूल्य, हाँ सुखी, अनुकूल विषय मिल गया तो सुखी, प्रातिकूल्य दुखी, विषयाणाम आनुकूल्य सुखी। लेकिन यह जिस धीर पुरुष की बात की जा रही है उसका चित्त कैसा है? असंग है। बुद्धिर यस्य न लिप्यते, गीता में इसको बोला। बोले जिसकी बुद्धि लिंपायमान होती नहीं। पेंट जैसे होता है ना, दीवार के ऊपर पेंट कर दिया जाता है तो दीवार का मूल जो रंग है वो ढक जाता है, उसमें वो चित्त क्या कहते हैं, रंग चिपक जाता है। तो बोले ऐसे ही जो अधीर लोग हैं उनमें ये विषय जो है इतना प्रभाव डालते हैं कि वो चित्त जो है पूरी तरह उसमें रंग जाता है। लेकिन जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग वैसा संग, उल्टा। जैसा साथ उसको मिलती है तत्त अनुसार। लेकिन धीर जब कहा तो बोले धीयम राति विषयेभ्य पद्म पत्र विवाम बसा, ये सब उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे पानी में कमल, कई बार हमने उदाहरण दिया हुआ है, जैसे चीकू का बीज, पहले भी उदाहरण दिया हुआ है। चीकू का जो
बीज होता है वो चीकू में रहता है, लेकिन बिल्कुल उससे असंस्पृष्ट। लेकिन जो आम की गुठली होती है उसमें तो रस जो है वो चिपक जाता है, कितना ही निकालो। रामकृष्ण परमहंस नारियल का उदाहरण देते हैं, जब तक नारियल में पानी रहता है वो नारियल का गोला जो है वो चिपका रहता है बाहर कवर से। ये उदाहरण पहले दिया था। तो धीर लोगों से हमने सुना, तो धीर मतलब ऐसे विषयों के प्रति जो पूरी तरह विरक्त। धीर शब्द का एक अर्थ किया भगवत गीता में, जरा इसके ऊपर ही चिंतन करें, बड़ा सुंदर ये विषय है। धीर लोगों से सुना है मतलब ये कोई सामान्य लोग नहीं है, तो इसलिए इनका पूरा व्यक्तित्व क्या है समझना चाहिए। तो व्यक्तित्व का एक आयाम तो ये हो गया कि विषय में लिप्त नहीं होते हैं। दूसरा एक आयाम क्या है, तो बोले धीर मतलब येषाम न चेतांसी विक्रियन्ते विकार हेतो सति येषाम न चेतांसी विक्रियन्ते त एव धीराः। ये कालिदास जी ने परिभाषा दी हुई है धीर। बोले विकार के हेतु सामने मौजूद होने पर भी, विकार की निमित्त विकार के कारण सामने उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त निर्विकार बना रहता है, बोले वो है धीर। येषाम चेतांसी, चेतांसी वाले ये बहुवचन है, चित्त, जिनके चित्त जो है वो क्या है निर्विकार बने रहते हैं। पूरा मटेरियल उपलब्ध है, सारे निमित्त कारण उपलब्ध है कि उसको गुस्सा आ जाए, लेकिन आता नहीं। सामने वाला व्यक्ति कठोर बोल रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, ये सारे निमित्त मौजूद है। हाँ, गुस्से के लिए जो शर्त है वो शर्त बिल्कुल पूरी लेकिन शांत बने रहते हैं। आहा, बोले ये कौन है, ये है धीर। न विक्रियंते, विकार उत्पन्न ही नहीं होता। देखिए ऐसा है कि विषय यदि नहीं हो और हम निर्विकार बने रहें तो उस निर्विकारता की कीमत 2 कौड़ी, क्योंकि बिना कारण ही नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो शांत बना रह सकता। कामना इच्छा के निमित्त उपलब्ध है, बार बार कोई दिखा रहे हैं ये वस्तु है, ये बड़ी अच्छी है, इसको ले लीजिए, फिर भी निष्काम बने रहें तो बोले तब तो कोई बात है। अब कोई वस्तु ही नहीं है तो बोले हम तो, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, तो उसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि सामने कोई आकर्षण प्रलोभन है ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली है। लोगों ने कहा अरे वाह, आप बड़े संतोषी है, समाधानी है, आपने रिश्वत नहीं ली, ये कैसे आप कर पाए? आज के जमाने में बिना रिश्वत लिए तो बड़ा कठिन है। आपने रिश्वत नहीं ली, ये कैसे कर पाए? तो उसने कहा आज तक किसी ने ऑफर ही नहीं की तो ऑफर ही नहीं की तो उसमें फिर क्या आपकी बड़ी शक्ति है, उपलब्धि है। दम तो तब है ना, असलियत तो तब है जब कोई दे और फिर भी हम उस लोभ में क्या है फंस न जाए। तो धीर व्यक्ति का ये चरित्र है। विकार हेतो सती न चेतांसी विक्रियन। गीता में ही भगवान ने जब धीर शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कहा कि धीर कौन है। देखो खूब चिंतन करना चाहिए, जल्दी क्या है।
मंत्र पूरा करना है तो 2 दिन में पूरा हो सकता है, लेकिन शब्दों के अंदर घुस के उसके मर्म को हम पहचाने और अपने जीवन में उतारे, तब तो कहा जाएगा चिंतन हुआ। तो धीर शब्द गीता के दूसरे अध्याय में है, वहां आता है यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। बोले जो न व्यथयंती, व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, हाँ बेचैन नहीं हो जाता। कब? बोले सुख और दुख आने पर। सम दुख सुखम धीरम, ये द्वंद्वों के बीच में जो मन को स्थिर बना के रखता है, बोले वो है धीर। देखो क्या अच्छी परिभाषा है, बढ़िया परिभाषा। सम दुख सुखम धीरम। तो द्वंद्व तो आएंगे ही, जगत का ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है जहां द्वंद्व न हो। हर पल, हर क्षण, हर दिन ये आते रहते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा शुरुआत में, एक बाहर की चीज है, एक भीतर की चीज है। द्वंद्वों पर अपना कोई क्या है शासन नहीं है, लेकिन मन में समत्व बनाए रखे ये अपने ऊपर है। नहीं तो इधर से उधर चित्त फेंका जा रहा है। निंदा की तो एकदम निराश हो गए, दुखी हो गए, गुस्सा आ गए। स्तुति हुई तो एकदम आसमान में उछलने लगे। मान हुआ तो हाँ इतना अभिमान बढ़ गया, हमारे जैसा कोई नहीं। और अपमान हुआ तो इतना गुस्सा, बोले अब इनको तो मार के ही रहेंगे, बदला लेंगे। ये इतना विषम हो जाता है चित्त। लेकिन यदि धीर आप कहलाते हैं तो बोले ये समत्व थोड़ा धारण करें। सम दुख सुखम धीरम। और वहां भगवान लिखते हैं स अमृतत्वाय कल्पते, बहुत सुंदर। ये धीर व्यक्ति ही अमृत को भोगने का क्या होता है, अधिकारी। मतलब ज्ञानामृत का आस्वादन करना है, आत्मानंद में डूबना है, तो अधिकारित्व क्या है, तो बोले धीर बने। और धीर का अर्थ क्या है, समत्व। तो समत्वम योग उच्यते इत्यादि बार बार भगवान कहते हैं गीता में। एक आश्चर्य है, गीता में कोई ऐसा अध्याय आपको नहीं मिलेगा जिसमें भगवान ने ये समता की बात नहीं की। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। दूसरे अध्याय में भी आता है क्या, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। सिद्धि और सिद्धि में सम रहे, हर अध्याय में आ जाता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो ये है धीर पुरुष। यही अमृत को समझ पाता है। अमृत का अर्थ है यहाँ पर आत्म तत्व। आत्मा ही ऐसा है जो अमृत है, बाकी तो सब मृत है। तो ऐसे धीर लोगों से हमने सुना। तो धीर मतलब जो सुस्थिर है, जो संभला हुआ व्यक्ति है। देखो इसको प्रैक्टिकल रूप क्या बोले, जो संभला हुआ है। सामान्य व्यक्ति, सामान्य भाषा में बोल देते हैं बड़ा मैच्योर्ड है, बड़ा परिपक्व मानस का। देखो इतनी परिस्थिति विकट हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को संभाले रखा, संतुलन बनाए रखा। तो जो संतुलित व्यक्ति है ना, वो है धीर। तो जो सुस्थिर है, विरक्त है, सम है, वो है धीर। और धीर का एक अर्थ बता के आगे चले। भगवान भाष्यकार धीर का अर्थ करते हैं बुद्धिमान, धीमंत, विवेकी। और ध्यान रखना, आप कहेंगे ये क्या इतने अर्थ आप बता रहे हैं, लेकिन याद रखना इन सारे अर्थों में आपस में क्या है, सामंजस्य। आपस में ये मिले हुए हैं।
जो व्यक्ति विरक्त होगा वही संतुलित होगा, जो संतुलित होगा वही विचार करने में समर्थ होगा। इसलिए धीर शब्द का अर्थ यहां पर भाष्य में भगवान भाष्यकार करते धीमंत, देखेंगे आगे, बुद्धिमान। और बिल्कुल एकदम इतना सटीक अर्थ है, विरक्त व्यक्ति का मन ही विवेक करने में सक्षम होता है। जो आसक्त व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि तो इतनी फंसी हुई है, धसी हुई है कि वो उपलब्ध ही नहीं है चिंतन के लिए। तो इसलिए धीर शब्द के 3 अर्थ हुए, जो विरक्त है, जो सम है, और जो बुद्धिमान है। तो ऐसे धीर शब्दों, धीर लोगों से हमने सुना। अच्छा, और ये धीर लोग विचार करने वाले हैं, बुद्धिमान हैं। इन्होंने किसके ऊपर विचार किया? तो बोले कर्म और उपासना, ये जो जीवन के 2 महत्वपूर्ण पक्ष है, महत्वपूर्ण घटक है अपने जीवन, इसके ऊपर भरपूर खूब चिंतन किया। देखिए, ये एक बड़ी विलक्षण बात है। कर्म जो है उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। कर्म से भरा हुआ हमारा जीवन है, लेकिन कभी उस कर्म के ऊपर ठहर कर विचार नहीं करते। कर्म की क्या भूमिका है, कर्म के क्या फल होते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये पूरा जगत जो है कर्म प्रधान है। सब लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन उस कर्म के क्या क्या आयाम है, कितने तरह से उसके ऊपर चिंतन हो सकता है, ये हम नहीं करते। उसकी क्या भूमिका है। देखो, कर्म एक ऐसी अद्भुत चीज है, गहना कर्मणो गति, ऐसा लिखा। कर्म की गति बड़ी गहन है। आज जो भी हमको मिला हुआ है, आसपास जो कुछ भी, वो सब कर्म का ही फल है। शुरुआत करें शरीर से, शरीर कर्म का फल, परिवार कर्म का फल, समृद्धि गरीबी कर्म का फल, हर चीज ही। इसलिए जो जस करई सो तस फल चाखा। कई बार लोग भगवान को दोष देते हैं। एक को देखिए, भगवान ने धनी बना दिया, हमको दरिद्री बना दिया। भगवान कहते हैं आपकी ही कमाई है, आप मुझको दोष मत दीजिए, आप अपने व्यवहार को, कर्मों को देखिए। देखो, ये जो सिद्धांत है, इससे ये बात समझ में आती है कि हम ही अपने जीवन के निर्माता है, और हम ही अपने जीवन के विनाशक भी है, विनाश करने वाले भी। तीसरे व्यक्ति को और उसमें डालने की जरूरत है नहीं। ये कर्म इतने चीजों के द्वारा प्रभावित होता है, मतलब कर्म का जो फल है, थोड़ा कर्म का आपने फेर बदल कर दिया तो फल में भी परिणाम हो जाता है। ये कर्म गहन है। ऊधो कर्मन की गत न्यारी, सूरदास जी ने एक पद लिख दिया। उसमें लिखते हैं कि देखो, ये कर्म ऐसा विचित्र है कि व्यक्ति को समझ में आता नहीं है ऐसा फल क्यों हो रहा है। कहते हैं ये जो सब नदियां जल भरई, सारी नदियां समुद्र में पानी डाल रही है। अच्छा, नदी का पानी कैसा है? मीठा। और सागर का पानी कैसा है? खारा है। ये विचित्र है। मीठा यदि पानी है तो फल क्या होना चाहिए? मीठा। खारा हो रहा है। कई बार लोग ये कहते हैं हमने आज तक कोई गलत कर्म किया नहीं, फिर ये दुख क्यों? भगवान क्या अंधा हो गया है क्या? तो भगवान के ऊपर खूब नाराज है।
आज तक हमने किसी को मन से भी नहीं दुख दिया, और हमको क्यों दुख। भगवान कहते हैं आप इतने से भाग को जानते हैं, अपने जीवन के 30-40 वर्ष, उसके पीछे का इतिहास मालूम है क्या? अरे भाई, बड़ा सीधा नियम है, यदि फल आ रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के कोई फल हो नहीं सकता। लेकिन हम सारे कर्मों के ज्ञाता नहीं है, इसलिए जब फल आता है तो आश्चर्यवत पश्यति, ये कहां से आ गया। सूरदास जी लिखते हैं कि मूर्ख मूर्ख राज करत है, पंडित फिरत भिखारी। ये लोग पंडित लोग जो है बेचारे भटक रहे हैं, और राज कौन कर रहे हैं? जिनको कुछ ज्ञान नहीं है। अब ये है ना, कौन से कर्म का फल है? कर्मन की गत न्यारी। कोयल जो है इतना अच्छा गाती है, उद्धव जी ने सारे उदाहरण लिख दिए, सूरदास जी ने, इतना अच्छा गाने वाली, लेकिन उसको बेचारी को काला रंग दे दिया। तो एक तरफ तो इतना गुण है, ये कहां से आ गया काला रंग? वो दूसरी तरफ बगुले को देखिए, बगुला जो है वो मछलियों को खा रहा है, और वर्ण कैसा, एकदम श्वेत सफेद धवल, मानो कि कोई बड़ा सात्विक व्यक्ति हो। दैव किती अविचार, मराठी में इसी का अनुवाद कर, मराठी में भी ऐसा ही पद है पूरा। तो ऊधो कर्मन की गत न्यारी, इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये कर्म विकर्म अकर्म ये बड़ा भारी विषय है। धीर लोग इसका अच्छे से चिंतन करके फिर हमको बताते हैं ऐसा करो ऐसा मत करो। कर्म का फल बदल जाता है, थोड़ा भाव बदल गया तो फल बदल गया। अब ये प्रवचन, कल ही हम उदाहरण दे रहे थे कहीं पिछले सप्ताह, प्रवचन हम कर रहे हैं, प्रवचन के पीछे भाव यदि बदल जाए तो फल बदल जाता है। ज्ञानी लोग प्रवचन करते हैं रमने के लिए, उनके लिए ये एक आनंद की बात है, या सर्वभूत हिते रता। साधक व्यक्ति प्रवचन करते हैं, साधक लोग बोले इससे हमारा मनन होता है, मनन के लिए प्रवचन। अब यही प्रवचन कई लोग धन के लिए करते हैं। अब हो गया ना, प्रवचन को प्रोफेशन बना लिया, उसको कमाई का जरिया बना लिया। एक ही कर्म है, लेकिन भाव बदलने से फल भेद हो जाता है। ऐसे हर कर्म में आप लगा लीजिए, चिकित्सा का कर्म ये बड़ा पवित्र कर्म माना गया, उसको सेवा कहा गया है। सेवा, किसी रोगी का आप रोग ठीक कर रहे हो तो बड़ी भारी सेवा है, लेकिन अब उसको भी धन का क्या जरिया बना लिया। शिक्षा, हाँ, शिक्षक का जो प्रोफेशन है वो पवित्र है, लेकिन अब सब लोग जानते हैं, लोग अपने दुकान बंद करके स्कूल खोल लिए, बोले इसमें ज्यादा पैसा है। तो धन कमाने का जरिया हो गया, कर्म एक ही है। इसलिए फल आपके भाव से प्रभावित होता है, आप कहाँ कर रहे हैं उससे प्रभावित होता है, कब कर रहे हैं इससे प्रभावित हो रहा है। एक व्यक्ति ने गैरेज खोला, कहाँ पे? चौथी मंजिल पे। अब चौथी मंजिल पे गैरेज खोला है तो गाड़ियां वहां जाएगी, दुकान चलेगी उसकी। तो स्थल मतलब देश काल भाव विधि, कर्म के पीछे देखिए इतनी सारी चीजें होती है, तब जाके एक फल आता है। तो यहाँ धीर लोगों ने बड़ा बढ़िया से क्या है इसका अध्ययन किया है।
तो यहाँ श्रुति कहती है कि ये परंपरा से आप जरा सीखिए। एक विषय है कर्म और दूसरा विषय है उपासना। उपासना को भी जानिए, कैसी भक्ति करना। अच्छा, यहाँ पे जब लिखते हैं कि ये हमने परंपरा से ये सब जाना है, लोगों ने सिखाया हमको, इसका सीधा मतलब है कि आप किसी की छाया में रह के सब सीखिए। इसमें मौलिकता को जरा कम आप महत्व दीजिए। देखो, मौलिकता लो, ओरिजिनल, आजकल यही हवा चली है, ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल। हमारे गुरुजी हमेशा बताते रहे कि सत्य कभी भी ओरिजिनल नहीं होता। ध्यान से सुनना, जीवन के नियम, सत्य, ये तो हमेशा से एक जैसे रहते हैं। हाँ, उसको बताने का तरीका, उसमें मौलिकता होती है। अब परमात्मा पुराना ही है, वो कोई नया नहीं है और उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन हाँ, उसका वर्णन जो आप कर रहे हैं, तो हर कथा का हर वक्त अलग अलग करता है। कर्म का सिद्धांत पुराना है, ये कोई मौलिकता इसमें नहीं होगी कि हम एक नया एक निर्माण कर रहे हैं। भक्ति का सिद्धांत पुराना है, हजारों सालों से लोगों ने किया है। लेकिन अब वो भक्ति क्या है, कैसी करना है, बताने का तरीका नया हो सकता है। इसलिए बार बार ये आता है श्रुतियों के, हमने परंपरा से सुना। हाँ, इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। इसका सीधा अर्थ एक ये होता है कि जो कर्म और उपासना दोनों साथ में करने की बात है ना, उसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐच्छिक नहीं है कि कैसा करें ऐसा करें। बोले परंपरा से एक लोगों ने बताया है और उसका फल बताया है अलग अलग। जिन्होंने इसके बारे में अच्छे से चिंतन किया है, अन्यदाहुर विद्या अन्यदाहुर विद्या, इसका फल यदि अलग अलग है, इसका मतलब इसका प्रभाव अलग अलग है, तो उन दोनों को आप जोड़िए। ये कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है, जो इसमें एक्सपर्ट है। देखो, हमको रोग इत्यादि होता है तो लोग क्या कहते हैं, एक्सपर्ट के पास जाइए भाई। अच्छा, और क्या कहते हैं, सेकंड ओपिनियन लीजिए, तो जो उसका विशेषज्ञ है। यहां पर भी मन से मत कुछ निर्णय कीजिए, ये जो विशेषज्ञ लोग हैं इन्होंने ही बताया है कि प्रभाव अलग अलग है दोनों का, कर्म का उपासना। देखो, जैसे भोजन करने का प्रभाव अलग और पानी पीने का प्रभाव अलग है कि नहीं। एक दूसरे को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, बोले भोजन नहीं तो पानी पी लेते हैं, पानी नहीं तो भोजन कर लेते हैं। नो, थोड़ी देर तक ठीक है, शांति होगी। यहां पर जब कहा है कि दोनों के फल अलग अलग है, इट मीन्स यू कैन नॉट एक्सचेंज। एक करें एक न करें, या एक के बदले दूसरा करें, ऐसा नहीं होगा। तो अन्य दाहुर विद्या अन्य दाहुर अविद्या, ये धीर लोगों से हमने सुना। अच्छा, अब इसमें भाष्यकार भाष्य करते हैं, अब वो हम कल देखेंगे। पहली पंक्ति देखते हैं, भाष्य में क्या लिखते हैं। अन्यत, अन्यत शब्द श्रुति का है, तो अन्यत का अर्थ क्या, पृथक है वो। अन्य देव का अर्थ क्या, पृथक है। बोले पृथक एव विद्या क्रियते फलम। विद्या क्रियते, विद्या के द्वारा एक अलग ही फल मिलता है। विद्या का अर्थ क्या है, उपासना, भक्ति। आहु विद्या क्रियते फलम इति आहु। आहु शब्द श्रुति का है, तो आहु का अर्थ होता है वदंती, कहते हैं। आहु आहु जो आ रहा है ना, आहु का अर्थ है बोलना, वदंती। विद्या का अलग फल कहते हैं, बताते हैं, कौन लोग, तो धीर लोग। अच्छा, बोले क्या फल बताते हैं, तो देखिए बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कोट करते हैं।
विद्या देवलोक। हम यदि उपासना करें तो मर्त्य लोक में नहीं जाएंगे, ऊर्ध्वलोक में जाएंगे। ये परिणाम बताया है, देवलोक। हाँ, उच्च लोक, यहाँ पे देवताओं का वास है। मतलब जो सामान्य इस लोक से थोड़ा ज्यादा विकसित या उच्च है, जहाँ मनस्थिति ऊंची है। देखो जब ऊंचा लोग बोलते हैं तो ऊंचे का अर्थ क्या होता है कि जिनका चरित्र थोड़ा ऊंचा है, सोच विचार बुद्धि। लोग कहते हैं ना ये ऊंचे आदमी है, ये पहुंचे हुए आदमी है। तो ऊंचे आदमी का मतलब ये नहीं कि उनकी हाइट जो है 7 फीट है। उच्च विचार, हाँ, क्या सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। कई लोगों का सिंपल थिंकिंग, विचार बड़े सिंपल होते हैं। हाई, सिंपल विचार नहीं, विचार ऊंचे होने चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं जब देवलोक इत्यादि जगह का वर्णन आता है, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, गोलोक, इसका मतलब है जहाँ ज्यादा सात्विकता है, ज्यादा पवित्रता है। तो उपासना का ये फल बताया, कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। और एक और फल क्या बताया, विद्या तद आरोहंती इति श्रुते। और विद्या का दूसरा क्या फल बताया, आरोहंती, आरोहण करते हैं, ऊपर जाते हैं उच्च लोक में, इति श्रुते है। तो ये तो हो गया उपासना का फल। और आप कह रहे हैं कर्म का फल अलग है, बोले वो भी बता दीजिए। तो कहते कर्मणा पितृलोक, कर्म का फल है पितरलोक। तो हो गए ना दो अलग अलग फल। ये आप कहां से बता रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति आई है, श्रुति का समर्थन है। इति श्रुते है, इति एवं शुश्रुम, ऐसा हमने सुना। शुश्रुम मतलब सुना, उसके लिए भाष्यकार शब्द देते हैं श्रुतवंत। श्रुतवंत मतलब सुना। किसने सुना, हमने, न तो वयम, हमने सुना। वयम धीराणाम धीमताम वचनम। देखो धीराणाम का अर्थ क्या ना, धीमन, बुद्धिमान लोगों से ये हमने सुना। इस तरह यहाँ पर ये मंत्र का थोड़ा और भाष्य है, कल देखेंगे। आज यहाँ रुकते हैं। तो यहाँ प्रतिपादन ये हुआ कि कर्म और उपासना दोनों प्रभावित करने वाले हैं अपने जीवन को, दोनों को मिलाए समुच्चय करें। आगे स्वयं श्रुति बोलती है कि इन दोनों का यदि आप मिश्रण करें तो क्या, कितना ऊंचा फल होगा। अलग अलग यदि फल होता है तो मिलाने से और ऊंचा होगा। तो वो आगे के मंत्र में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।